आज देश के दो प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों मुख्यमंत्रियों का अपने प्रदेश को लेकर किस प्रकार का चिंतन है, किस प्रकार से वो अपने प्रदेश की जनता के हित में कदम उठाते हैं, किस प्रकार से वो अपने प्रदेश की जनता के लिए कार्य करते हैं। इन दोनों का चिंतन खास तौर से अपने प्रदेश को लेकर कैसा है, इस पर गौर करने वाली बात है। पहले मुख्यमंत्री असम के हेमंत बिस्वा शर्मा और दूसरी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। दोनों प्रदेशों के, दोनों राज्यों की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर देखेंगे असम के मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली तो उनकी एक अलग तरह की है। वो अपने प्रदेश की जनता के लिए, उनके हित के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए किस प्रकार से काम करते हैं, और ममता बनर्जी किस तरह से, किस गलतफहमी में काम कर रही हैं, वो आप सुनेंगे, वो आप जानेंगे तो वो आप चौंक जाएंगे कि निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की कितनी बड़ी गलतफहमी है और कितना घातक कदम वो राज्य के जनता के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए नहीं, यानी पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि वो खुद अपने लिए कितना घातक कदम उठा रही है। और आने वाले दिनों में उन्हें महसूस होगा, आने वाले दिनों में ममता बनर्जी को पता चलेगा कि उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या थी, लेकिन अभी वो मुगालते में है। तो आइए पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की कार्यप्रणाली के बारे में चलते हैं, कैसे वो चिंतन करते हैं। तो देखिए ना कि कैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो डेमोग्राफी चेंज हुई है और जो असम में बांग्लादेशियों की घुसपैठ बड़ी संख्या में हुई है, वो चिंता का विषय है, वो चिंतन का विषय है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि असम का जो मूल निवासी है, जो वर्षों से रह रहा है, जिसकी पैतृक संपत्ति असम की है, जिसका वजूद जो है असम से ही है, यानी उसके बाग बगीचे, कारोबार सब कुछ उसका असम से है, आज उसके लिए खतरा बढ़ता चला जा रहा है। वो साफ तौर पर ये बताते हैं, कहते हैं कि उनका वजूद भी खतरे में पड़ता चला जा रहा है, और इसीलिए कह रहे हैं कि वो असम के लोगों को, यानी असम की जो मूल संस्कृति है, असम की जो मूल भाषा है, असम का जो मूल संस्कार है, उसको बचाने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे मरते दम तक। उन्होंने ये कहा कि ये जंग जीने और मरने तक जारी रहेगी, उन्होंने ये बताया। और उन्होंने कहा कि कैसे किस तरह से असम में घुसपैठ हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं, उसको लेकर भी वो बहुत ज्यादा सतर्क हैं, उसको लेकर भी वो बहुत ज्यादा सावधान हैं। और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी घुसपैठिए को वो असम में अब रहने नहीं देंगे, शरणार्थी शिविर में जाएगा, और उसके बाद उनकी कोशिश होगी, उनका प्रयास होगा कि वो असम ही नहीं पूरे भारत से बाहर जाए। उसका जो देश है, बांग्लादेश है या फिर वो पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है या म्यांमार है, कहीं का भी है, वो उस देश में जाए, लेकिन भारत में ना रहे, ये उनकी कोशिश होगी, ये उनका प्रयास होगा। और इसीलिए कहा है कि अब आधार कार्ड से ही पूरे कागज नहीं माने जाएंगे। आधार कार्ड बनवाने के लिए अब उन्हें सीए एनआरसी के प्रमाण पत्र भी लाने होंगे। पहले क्या होता था कि कुछ कागज दिए और उसके बाद आधार कार्ड बनाकर ये बांग्लादेशी घुसपैठी मूल रूप से असम के निवासी हो जाते थे, लेकिन अब उन्हें चिन्हित किया जाने लगा, उनकी पहचान की जाने लगी है, और इसके कारण से अब असम में घुसपैठिए बहुत आसानी से तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूरी तरह से ये नीति बना ली है कि उन्हें अब सुख चैन से रहने नहीं देना है। यानी असम को वो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि असम को पूरी तरह से सुरक्षित रखें, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ आप देखिए, ममता बनर्जी का खेला देखिए, ममता बनर्जी की कार्यप्रणाली देखिए कि पश्चिम बंगाल पूरी तरह से बांग्लादेशियों की शरणगाह बनता जा रहा है। पश्चिम बंगाल पूरी तरह से रोहिंग्या मुस्लिमों की शरणगाह बनता जा रहा है। रोहिंग्या मुस्लिम बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में है, बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में हुआ है, और उसके बावजूद ममता बनर्जी एक बार भी नहीं स्वीकार करती हैं, एक बार भी ये नहीं कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिमों की घुसपैठ हुई है, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ हुई है। वहीं पर पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, वो साफ तौर पर कहते हैं कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ यदि हुई है असम में तो उन्हें चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके उन्हें शरणार्थी शिविर में पहुंचाने का काम करेंगे। वो असम में किसी भी तरह से रहने नहीं देंगे।
लेकिन ममता बनर्जी का कभी कोई बयान आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम वो घुसपैठ कर गए हैं, रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठ कर गए हैं और उनको निकालने का काम किया जाएगा, उनके कागज पत्र, उनके प्रमाण पत्र देखे जाएंगे। अब ये बात क्यों नहीं कहती है ममता बनर्जी? क्योंकि ममता बनर्जी के ये वोटर हैं, ममता बनर्जी को मतदान करते हैं। धीरे धीरे जब इनके कागज बन जाते हैं, पहचान पत्र बन जाते हैं, तो ये रोहिंग्या मुस्लिम हो गए या फिर बांग्लादेशी मुस्लिम हो गए, ये सारे वोटर बन जाते हैं। और वोटर बनने के बाद जो है वो मतदान करते हैं ममता बनर्जी सरकार को, यानी टीएमसी पार्टी के नेताओं को वो चुनाव के समय में मतदान करते हैं। तो ममता बनर्जी को इससे बहुत बड़ी मदद मिलती है, बहुत बड़ी सहायता मिलती है, क्योंकि वो हमेशा से, अक्सर से देखा गया है, हिंदुओं के पक्ष में कम बोलेंगी, लेकिन मुस्लिमों के हित के लिए ममता बनर्जी को चाहे जितने कदम उठाने पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो करती हुई नजर आती हैं। जैसे अभी भी वो बड़ी परेशान है, जब पश्चिम बंगाल में धरना प्रदर्शन चल रहा है लेडी डॉक्टर की मौत के बाद, तो अभी भी वो चिंतित हैं, अभी भी वो परेशान हैं कि लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी सरकार के खिलाफ, तो उनकी सरकार के मंत्री या उनकी सरकार के जो सांसद हैं, अब उन्होंने नाराजगी व्यक्त करना शुरू कर दी है, अब उन्होंने इस्तीफा देनी शुरू कर दी है। तो इस पर भी ममता बनर्जी की बहुत बड़ी नाराजगी है। बहरहाल मूल मुद्दे पर, मूल विषय पर आते हैं कि ममता बनर्जी को जरा भी दिक्कत नहीं है बांग्लादेशियों से, जरा भी दिक्कत नहीं है रोहिंग्या मुस्लिमों से। वो उनके भाई भतीजे हैं, वो उनके रिश्तेदार बन जाते हैं, वो उनके बांग्लादेश में रहने वाले मूल निवासी बन जाते हैं, क्योंकि सारी सुरक्षा, सारी व्यवस्था ममता बनर्जी ने दे रखी है। और इसीलिए मुस्लिमों का बहुत बड़ा सपोर्ट ममता बनर्जी को चुनाव में मिलता है। और हालात यही हो रहे हैं कि चुनाव के समय में अब जिन जिलों में, पश्चिम बंगाल के जिन जिलों में मुस्लिमों की संख्या, आबादी 60 से 70% हो गई है, वहां पर हिंदू मतदान करने में भी डरता है। उसे धमकी दी जाती है, उसे चेतावनी दी जाती है कि अगर तुमने बीजेपी या अन्य किसी दल को मतदान कर दिया तो फिर तुम पड़ोस में रहते हो, तुम्हें जिंदा नहीं रखा जाएगा, यानी तुम्हें जीवित नहीं रखा जाएगा, तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो अब पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी समस्या ये भी हो गई है। अब चलते हैं उस बात पर, उस चिंतन पर, मंथन पर, जो चिंतन और मंथन ममता बनर्जी कर नहीं रही हैं। और ये ममता बनर्जी के जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। अभी वो सोच रही हैं कि मुस्लिम उनका सबसे बड़ा सहयोगी है, अभी वो सोच रही हैं रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेशी सबसे बड़ा उनका चिंतन करने वाला है, उनके सपोर्टर, उनका सपोर्टर है, उनके साथ में खड़ा होने वाला है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर यही स्थिति रही, आने वाले दिनों में अगर यही हालात पश्चिम बंगाल के रहें और बहुत तेजी से अगर मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ती गई, आबादी बढ़ती चली गई, तो आप ये समझ लीजिएगा निश्चित तौर पर कि ये कब ममता बनर्जी को कुर्सी से उखाड़ कर फेंक दें या कब ममता बनर्जी को किस घाट पे ले जाकर उन्हें मौत के घाट उतार दे, ममता बनर्जी को ये पता नहीं। क्योंकि ये किसी के भी सगे नहीं हैं, ये किसी भी तरह से ममता बनर्जी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। ममता बनर्जी को सीखना चाहिए, जानना चाहिए बांग्लादेश से कि बांग्लादेश में जिन हिंदुओं ने मुस्लिमों के लिए सब कुछ किया, सारा कुछ उन्होंने वहां पर मुस्लिमों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की, खेती बाड़ी, कारोबार, व्यापार, रिश्तेदारी, परिवार के तमाम ऐसे जगहों पर मामले भी सुनने में आए कि जहां पर संबंध तक हिंदुओं ने कर दिया, उसके बावजूद वो मुस्लिम हिंदुओं की जान के आफत पड़े हुए हैं। बांग्लादेश के मुस्लिम अभी भी उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं, अभी भी उन्हें मौत के घाट उतारने का काम कर रहे हैं। यही स्थिति पश्चिम बंगाल में भी होगी। पश्चिम बंगाल में भी आप ये समझ लीजिए, आप ये जान लीजिए कि जहां मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई और फिर उसके बाद पहले वो हिंदुओं पर हमला तो करेंगे, आज भी हिंदुओं पर हमला होता ही होता है, लेकिन फिर उसके बाद वो समूल नाश करने का काम करते हैं। समूल तरह से उनका इतिहास है, चाहे आप देख लीजिए बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, ये तमाम आक्रांताओं का, तमाम आक्रमणकारियों का
ये इतिहास आप देख लीजिए और समझ लीजिए, तमाम अन्य देशों की स्थिति भी समझ लीजिए, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान जिनका बार बार हम जिक्र करते हैं, इन देशों में भी हिंदू थे, ये उनकी ही माटी थी, उनकी ही जमीन थी, लेकिन मुस्लिमों ने वहां उन्हें रहने नहीं दिया, उनके वजूद को पूरी तरह से मिटा के रख दिया। यही स्थिति होगी कि बढ़ती हुई आबादी एक बार पश्चिम बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के लिए भी काल बनेगी, और ये काल ममता बनर्जी को भी नहीं छोड़ेगा। ममता बनर्जी को भी एक दिन गिरफ्त में ले लेगा, और तब ममता बनर्जी सोचेंगी कि हमने किस समुदाय को बढ़ा दिया, किस समुदाय को अधिकार दे दिया, किस समुदाय को उन्होंने इतनी बड़ी ताकत दे दी जो उनकी और किस समुदाय को उन्होंने इतनी बड़ी ताकत दे दी जो उनकी जान के आफत पड़े हुए हैं। ममता बनर्जी को जानना चाहिए कि जिस मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश का निर्माण किया, बांग्लादेश के संस्थापक थे, बांग्लादेश के सही मायने में कहा जाए राष्ट्रपिता थे, कट्टरपंथियों ने, मुस्लिमों ने जब उन्हें नहीं छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ने वाले हैं? आपको भी वो किसी तरह से, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ने वाले हैं। ममता बनर्जी के लिए भी आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खतरा निश्चित तौर पर होना ही होना है, लेकिन अभी नहीं समझ रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि दो मुख्यमंत्री, एक असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, जो अपने राज्य के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए चिंतन और मंथन करते हैं और साफ तौर पर स्वीकारते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी उनके यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। वहीं पर ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठी हो या रोहिंग्या मुस्लिम हो या पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भी अगर उनके यहाँ मुस्लिम आ जाते हैं, उनको एकदम दामाद की तरह, आदर सत्कार की तरह रखती हैं, और उनके सारे कागजात, सारे प्रमाण पत्र उनकी पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता बनवाने का काम करते हैं।